आज के समाचार पत्रों के माध्यम से आप सबने नायब तहसीलदारों की नई भर्ती के बारे में जरूर सुना होगा। राजस्व विभाग की तरफ से लोक सेवा आयोग को 107 पदों का अध्याचन भेज दिया गया है और 20 पदों का अध्याचन अतिशीघ्र भेजा जाना है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 127 पदों का अध्याचन बहुत जल्द लोक सेवा आयोग को पहुंचने वाला है और इसके बाद ये भर्तियां होंगी नायब तहसीलदारों की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदारों की भर्तियां कैसे होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल्स हम देंगे। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे पास यहाँ पर देखिए 2022 का पीसीएस का नोटिफिकेशन है और इसके आवेदन फॉर्म 16 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल के बीच भरवाए गए थे। इसकी परीक्षा 12 जून को कंप्लीट हो चुकी है, संपन्न हो चुकी प्रीलिम्स एग्जाम। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो नायब तहसीलदारों की भर्तियां होती हैं पीसीएस के माध्यम से ही करवाई जाती हैं और 2022 का जब विज्ञापन आया था उसमें नायब तहसीलदारों के पद शामिल थे, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है नायब तहसीलदारों की भर्ती के बारे में। आपको बता दें, नायब तहसीलदारों के अलावा पीसीएस के माध्यम से और भी कई सारे अधिकारी संवर्ग की यहाँ पर भर्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी भर्तियाँ होती, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, जिसको आप एसडीएम बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी जिसको बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, ट्रेजरी ऑफिसर। इसके अलावा जीआईसी प्रिंसिपल आप सब लोग जानते होंगे, इसकी भर्तियाँ पीसीएस के माध्यम से ही होती हैं। सीनियर लेक्चरर डाइट यानी डाइट प्रवक्ता जो होते हैं उससे भी इसी के माध्यम से भरे जाते हैं पद। और भी कई सारे पद यहाँ पर होते हैं। तो पीसीएस के माध्यम से इस बार जो पद आए थे वो सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। यहीं पर आपको एक पद मिल जाएगा नायब तहसीलदार का, जो कि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें पीसीएस के माध्यम से जो भी पद होते हैं उनका जो ग्रेड पे होता है वो 4600 ग्रेड पे होता है, लेकिन नायब तहसीलदार की जो भर्ती है उसका ग्रेड पे 4200 होता है। ठीक है, और भी यहाँ पर कई सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं पीसीएस के अंतर्गत जिनका ग्रेड पे 5400 रुपये तक होता है। ठीक है, तो फिलहाल 2022 की भर्ती में जो नायब तहसीलदार के कुछ पद थे वो इंक्लूड कर लिए गए, लेकिन आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचनाएं मिली है करीब 127 पदों पर, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो विज्ञापन है अब अगले पीसीएस भर्ती के माध्यम से होगा। यहाँ पर देखिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि ये लाइन देखिए, पढ़िए, समझिए कि इसका मतलब ये है कि अगर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने से पहले जितने पदों का अध्याचन आ जाता है वो पद पीसीएस के विज्ञापन में जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अगर उनका अध्याचन नए पदों का पीसीएस की प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आता है तो फिर उन पदों को इस भर्ती में नहीं जोड़ा जाता है बल्कि अगली वैकेंसी में जोड़ा जाता है। तो नायब तहसीलदारों की जो भर्तियाँ होंगी पीसीएस 2023 के माध्यम से देखने को आपको मिलेंगी। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पीसीएस में आवेदन करने के लिए, नायब तहसीलदार बनने के लिए हमारे पास क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। तो आपको बता दें दोस्तों कि सिंपल सा यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ग्रेजुएशन आपका हो, कोई 50% 55% की बाध्यता नहीं है। ग्रेजुएशन आपने किया, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, तो आप पीसीएस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। हालांकि कुछ पद ऐसे होते हैं जहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखा जाता है, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो पद होते हैं। बाकी नॉर्मल जो पद होते हैं उसमें ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी होगी उसको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो नायब तहसीलदारों की जो भर्तियाँ होती हैं वो पीसीएस के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेंगी। इसका विज्ञापन 2023 में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 2022 की जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो ऑलरेडी 12 जून को कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए कि नायब तहसीलदारों की जो भर्ती होगी उसमें सिलेक्शन कैसे होगा। एग्ज़ाम पैटर्न हम अभी समझ लेंगे। तो देखिए, जो पीसीएस का नॉर्मली पेपर होता है उसमें क्या होता है, पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है,
जब ये तीनों फेस आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपसे पदों की एक चॉइस ली जाती है कि आप प्रेफरेंस आपको देना होता है कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा पद आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर, इस तरीके से कई सारे पोस्ट की आपसे चॉइस ली जाती है। और जैसी मेरिट होगी आपकी, यानी फाइनल जो मेरिट बनेगी, उसके आधार पर अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो नंबर 1 में जो पद आपने विकल्प के रूप में दिया होगा वहाँ पर आपको मतलब ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मेरिट कम होती है तो पहला विकल्प आपको नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर जो नायब तहसीलदार का पद होता है वो थोड़ा सा नीचे रैंक में आता है, क्योंकि 4200 ग्रेड पे होता है और 4200 के ऊपर कई ऐसे पोस्ट होती हैं जो कि 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो सबसे पहले नंबर पर लोग एसडीएम वाली पोस्ट, या जो पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं वो डीएसपी वाली पोस्ट, या जो सीनियर लेक्चरर डायरेक्ट बनना चाहते हैं तो उस तरीके की पोस्ट लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर चॉइस इन लोगों की यहीं पर रहती है। जो नायब तहसीलदार होता है थोड़ा सा 4200 ग्रेड पे का होता है तो लोगों की चॉइस कम रहती है, तो ज़्यादातर होता है कि 5वें 6वें नंबर के नीचे ही लोग उसको चॉइस में रखते हैं। फिर भी सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो आपके मेरिट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है और आपने जो पहले विकल्प में दिया होगा वहीं पर आपका चयन हो जाता है। तो जाहिर सी बात, अगर आपकी मेरिट अच्छी है, आपको मालूम मेरिट अच्छी है, तो आप नायब तहसीलदार पे तो जाएंगे नहीं, आप चाहेंगे हम एसडीएम बन जाए, है ना, या अन्य जो उच्च ग्रेड वाले पद हैं उसमें जाना चाहेंगे। सबकी चॉइस ऊपर रहती है। नायब तहसील बनना चाहें तो टोटल आपका जो ओवरऑल मेरिट होती है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या कौन सी आपको पोस्ट मिलती है। ठीक है, तो पीसीएस ही एक विकल्प है जहां पर सभी अधिकारी संवर्ग की भर्तियां होती हैं। अगर आपको नायब तहसीलदार बनना है तो पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो पीसीएस में देखिए आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 एक तरीके से आपका मेरिट उसी पेपर 1 के हिसाब से बनती है। ठीक है, और पेपर 2 जो सीसेट का पेपर होता है इसमें 33% आपको केवल लेकर के आना होता है, पास मार्किंग चाहिए पेपर 2 में, और पेपर 1 की कट ऑफ के हिसाब से आप मेंस में क्वालिफाई करते हैं। मेंस की बात कर लेते तो मेंस में कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए कितने पेपर होते हैं, 6 तो कंपलसरी पेपर होते हैं ये। ठीक है, ये कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका 200 नंबर का ये ऑप्शनल पेपर होता है, जनरल पेपर होता है जीएस वाला, और 150 नंबर के 2 पेपर होते हैं, जनरल हिंदी और ऐसे। तो कुल मिलाकर के देखें तो 8 3 1100 का पेपर आपको तो यहीं से हो जाता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, तो इन ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कोई आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 29 सब्जेक्ट दिए गए, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा, और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे 200 नंबर के। इस तरीके से आपका 1500 नंबर का मेंस एग्जाम हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद अब आपका यहाँ पर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है कुल मिलाकर के 100 नंबर का होता है, तो फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी 1600 नंबर के हिसाब से बनेगी। ठीक है, प्री एग्ज़ाम जो होता है केवल मेंस में पहुंचने के लिए होता है, उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो ये यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया कि मेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी, और उसमें फिर जैसा आप चॉइस देंगे उसी के हिसाब से आपको जो है पोस्ट मिल जाती है। तो 2023 का विज्ञापन जो है अगले साल आएगा, फरवरी या मार्च के महीने में 2023 का विज्ञापन आएगा, तब आप आवेदन कर सकते हैं पीसीएस 2022 के लिए। हर साल यही होता है, जनरली फरवरी या मार्च के महीने में पीसीएस का विज्ञापन जारी होता है। तो जैसे कोई अपडेट आएगा इसके बारे में तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट की जाएगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।